ये कहानी एक ऐसी लड़की मानसी की है जो कूड़े कचरे में से प्लास्टिक पॉलिथीन बेचकर गुजारा करती थी। माँ कब मरी यह तो याद नहीं, मगर बाप को उसने भूख से मरते हुए देखा है। एक छोटा भाई और 2 छोटी बहनें जिनकी जिम्मेदारी अब उसी के कंधों पर है। मानसी कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम तीनों? तो तीनों भाई बहन बोले, दीदी भूख लगी है, इसलिए कूड़े में से खाना ढूंढ रहे हैं। मानसी सोचने लगी, अब तो बाबा भी नहीं रहे, पेट तो भरना ही पड़ेगा। कबाड़ की दुकान वाला बोला, हे बच्चों, क्या तुम ये प्लास्टिक और पॉलिथीन बीन कर मुझे दे सकते हो? मैं बदले में तुम्हें पैसा दूंगा। तो मानसी ने कहा, हाँ हम करेंगे, हमें रोटी चाहिए। फिर चारों भाई बहन भूख मिटाने के लिए कूड़ा बीनने लगे। छोटी बहन चकोरी बोली, दीदी आज तो बहुत सारा कबाड़ जुटा लिया है, जल्दी से मालिक के पास जमा करोगी तो कुछ खाने को नसीब होगा। मानसी ने कहा, चल भुक्कड़, खाने के अलावा तुझे कुछ और काम नहीं है क्या? क्या दीदी, कब खाया? रात में ही तो खाया था, दिन तो पूरा ऐसे ही गुजर गया। कितना झूठ बोलती है, बता दीपू, वो जो उस कोठी के पीछे पन्नी में बंधा हुआ खाना पड़ा था वो किसने खाया था? क्या री चकोरी, झूठ क्यों बोलती है? हम तीनों ने वो खाना खाया था ना, सिर्फ दीदी भूखी रही थी। क्यों छुटकी, बोलती क्यों नहीं? छुटकी बोली, भैया बोल तो ऐसे रहे हो जैसे 56 भूख खाए हो। क्या था उसमें? किसी के घर की बची हुई सिर्फ 6 बासी रोटियां ही तो थी। चकोरी ने कहा, दीदी एक बात समझ में नहीं आती, भगवान ने सबको अलग अलग क्यों बनाया है? कोई रोटी सब्जी कूड़े में फेंक देता है तो किसी को खाने के लिए भी नसीब नहीं होती। मानसी बोली, हाँ चकोरी, अगर भगवान सबको रोटी बराबर देता तो आज हमारे बाबा जिंदा होते, हम कचरा नहीं बीन रहे होते। बाबा भूख से मर गए क्योंकि वो बीमार थे, काम करना उनके वश की बात नहीं थी। जब पैसा ही नहीं था तो रोटी कहाँ से खाते, इसलिए मार दिया भूख ने उन्हें। तीनों भाई बहन अपनी बड़ी बहन से आकर लिपटते हुए बोले, दीदी हम मरना नहीं चाहते, हम काम करेंगे और अपनी भूख के लिए हम काम करके पैसे जुटाएंगे। मेरे लाडलो, उस समय मैं छोटी थी इसलिए बाबा को नहीं बचा पाई, लेकिन तुमको मैं कुछ नहीं होने दूंगी। एक दिन मानसी कचरा बीन रही थी, तभी एक तेजी से आती हुई कार ने उसे टक्कर मार दी। मानसी को बहुत चोट आई, खून बहने लगा, वह दर्द से चिल्लाने लगी। गाड़ी रुक गई, उसमें से एक आदमी आनंद उतरा। वह बोला, मुझे माफ कर दो बेटी, गाड़ी के ब्रेक ने काम नहीं किया, इसलिए मैं चाहकर भी तुम्हें बचा नहीं पाया। अरे कोई आ जाओ भाई, जल्दी से उठाओ, मेरी मदद करो, इसे बहुत चोट लगी है। कुछ लोगों की मदद से वह मानसी को अस्पताल ले गया। आनंद ने डॉक्टर साहब से कहा, डॉक्टर साहब पैसे की चिंता मत कीजिएगा, इसको मेरी वजह से चोट लगी है, ये लड़की ठीक हो जानी चाहिए। इसके पैर में फ्रैक्चर है, मैंने प्लास्टर कर दिया है, इसे कुछ दिन पैर बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। मानसी रोने लगी तो आनंद बोला, क्यों रोती हो बेटी, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम्हारा सारा इलाज मैं कराऊंगा। मानसी ने कहा, बाबूजी, पैर का इलाज तो आप करा दोगे, लेकिन जो पेट में भूख लगती है उसका इलाज कौन कराएगा? चारों भाई बहन दिन भर कचरा बीनकर शाम को बेचते थे, तब कहीं जाकर खाने का इंतजाम होता था। अब मैं और मेरे भाई बहन क्या खाएंगे? क्यों, घर में कोई नहीं है क्या? नहीं, कोई नहीं है, भूख सबको खा गई। आनंद उसकी बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। वह बोला, कहाँ रहती हो तुम? वहीं बिल्डिंगों के पीछे झुग्गी में। बेटी, वहीं बिल्डिंग के पास सड़क पर मेरा एक ढाबा है, जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तुम्हारे बहन भाई वहीं कुछ काम में मदद कर दिया करेंगे, इससे उन्हें कुछ पैसे भी मिलेंगे और खाना भी।
मानसी को थोड़ा सुकून मिला कि कम से कम उसके भाई बहन भूखे तो नहीं रहेंगे। दीपू, चकोरी, छुटकी अब ढाबे में सब्जी धोना, काटना, टेबल साफ करना ऐसे छोटे मोटे काम कर दिया करते थे और बदले में उन्हें भर पेट खाना मिल जाता था। साथ में मालिक भी कुछ पैसे दे देते थे और बाकी ग्राहक भी उन्हें कुछ टिप दे ही जाते थे। ढाबे में एक ग्राहक बोला, ए लड़की, ऐसी ललचाई सी आंखों से क्या देख रही है? तो छुटकी ने घबराकर जवाब दिया, कुछ नहीं साहब। भूख लगी है? हाँ। अरे तुम जैसे बच्चों की तो आदत ही खराब होती है। तुम्हारी आंखों में हमेशा लालच भरा रहता है। उस ग्राहक ने कुछ खाना खाया और कुछ छोड़कर चला गया। चकोरी बोली, क्या देख रही है छुटकी? तो छुटकी ने कहा, यही दीदी कि इन लोगों को खाने की जरा भी कदर नहीं है। ये किसी भूखे को एक और भी नहीं खिला सकते और देखो कितना सारा खाना बेकार कर गए। चकोरी, ये खाना डस्टबिन में डालकर टेबल साफ कर दो। चकोरी ने वहां पड़े सब्जियों के थैले उठाए और सारा खाना अलग अलग थैलियों में पैक करके टेबल साफ कर दी। ढाबे पर रहते हुए उन्हें 1 महीना हो चुका था। अब तो मानसी भी थोड़ा चलने फिरने लगी थी। आनंद ने उसे भी अपने ढाबे पर ही बुला लिया। मानसी बेटा, तुम और तुम्हारे भाई बहन बहुत ईमानदार और अच्छे हैं। मैं इनसे बहुत खुश हूं। ईमानदार हैं बाबूजी, तभी तो पढ़ने की उम्र में मेहनत करके खा रहे हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि ये शाम को ढाबे के ग्राहकों का सारा बचा हुआ झूठा खाना पैक करके ले जाते हैं। मैं नहीं जानती बाबूजी, क्योंकि अभी तो मैं कम ही चल फिर पाती हूँ। कोई बात नहीं, हम लोग तो वैसे भी डस्टबिन में ही डाल देते हैं। अच्छा, क्या तुम कुछ खाना बनाना जानती हो? हाँ बाबूजी, अपने बहन भाइयों के लिए मैं ही खाना बनाती हूँ। तो ठीक है, आज से तुम अंदर रसोइयों के साथ खाना बनाने में मदद किया करो। मैं तुम्हें महीने पर सैलरी दे दिया करूंगा। मानसी खुश थी कि अब उन चारों बहन भाइयों के पास काम है। पेट भरने के लिए कम से कम कूड़ा तो नहीं बीनना पड़ता। चारों बच्चे बहुत ईमानदारी से काम करने लगे, मगर आनंद को ध्यान रहता था कि शाम को तीनों बच्चे जूठा खाना इकट्ठा करके कहीं ले जाते हैं। एक दिन आनंद ने उनका पीछा किया। जो दृश्य उसने देखा वो देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। आ जाओ सब लोग, जल्दी जल्दी आ जाओ। ले कालू, तुझे चावल पसंद है तो चावल खा, और ले छोले डालकर खा। और अम्मा तुम रोटी लो, कई दिन से कह रही थी ना कि रोटी नहीं मिली। आज पेट भर के खाना खाओ, वैसे भी चावल खाने से तुम्हारे घुटनों में दर्द होगा। गिन्नी, ये ले खीर। तुझे बड़े सपने आते हैं ना खीर के। देख, इसमें काजू बादाम और किशमिश भी है। और शालू, ये ले माखन लगा हुआ पराठा। और ये इसमें सलाद है, रायता है, जिसको चाहिए ले लो। जैसे वो लोग बरसों से ही भूखे थे, सारे खाने पर बुरी तरह टूट पड़े। अम्मा उन्हें आशीर्वाद देती हुई बोली, तुम जुग जुग जियो बच्चों, तुम्हारी वजह से कितने लोगों के पेट में निवाला चला जाता है। अम्मा दुआ ही देनी है तो बाबूजी को दो, जिनका ये खाना है। बहुत अच्छे हैं हमारे बाबूजी। आनंद के पीछे पीछे मानसी भी आ गई। मानसी ने कहा, क्या देख रहे हो बाबूजी? मेरे भाई बहन चोरी नहीं करते। ये तो वो सारा जूठा खाना है जो आप बड़े लोग डस्टबिन में डाल देते हो। ये वो गरीब लोग हैं जो हमारे साथ कचरा बीनते थे। ये वो लोग हैं जिनको भूख कूड़े में से भी रोटी निकाल कर खाने को मजबूर कर देती है। इस झूठे खाने को खाकर वो हम लोगों को अनगिनत दुआएं देते हैं, लेकिन आप जैसे अमीर लोगों को इस रोटी का महत्व नहीं मालूम बाबूजी। अगर मेरे भाई बहनों से कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। आज मेरी आंखें खुल गई मानसी, मैं रोटी का महत्व समझ गया। आज के बाद हमारे ढाबे में डस्टबिन में कोई खाना नहीं फेंकेगा। मैं खाने के लिए अलग अलग डब्बे रखवाऊंगा और वो सारा खाना इन जैसे जरूरतमंदों को खिलाऊंगा। तुमने मुझे एक नई राह दिखाई है बच्चों। मैं औरों को भी इस राह पर चलने की सलाह दूंगा।
सारे बच्चे आनंद की बात सुनकर खुशी से झूम उठे और फिर से सब अपने अपने काम पर लग गए।